हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करूंगा कि आप लोग बहुत अच्छे हैं। आप लोग चारों तरफ एक नाम सुन रहे हैं, S-400 डिफेंस सिस्टम। ये कैसे वर्क करता है, कितना पावरफुल है। और S-400 से ही आप सभी को समझ में आ गया होगा कि 400 क्या बता रहा है, इसकी रेंज को बता रहा है, यानी कि 400 किलोमीटर्स की रेंज में मैक्सिमम अगर हम लोग देखें तो 400 में अगर आप लोगों का कोई भी एनिमी मतलब क्या हुआ कि मान लो कोई मिसाइल है, कोई मैं बोलूं एरोप्लेन है या हेलीकॉप्टर है या ड्रोन है जो आप लोगों के लिए हार्मफुल है, उसको ये क्या कर सकता है, डिस्ट्रॉय कर सकता है डायरेक्ट। अब क्या इसकी पूरी प्रोसेस होती है, कैसे चीजें करता है, उनको हम लोग यहाँ पे समझने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग इसकी बात करें तो ये टोटल आप लोग के इसके 4 पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट होता है वो होता है लॉन्ग रेंज सर्विलेंस रडार होता है। दूसरा हमारा कमांड व्हीकल होता है जो इसका ब्रेन आप कह सकते हो एक बार। इसके अलावा एंगेजमेंट रडार होता है और लॉन्च व्हीकल होता है। अब देखो सबसे बड़ी बात आपको पता है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट आता है तो इसकी रेंज की अगर मैं बात करूं तो 600 किलोमीटर्स की इसकी क्या है, रेंज है। यानी कि उस रेंज के अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट आएगा, या हम लोग बोले कि एरोप्लेन हुआ, मिसाइल्स हुए, ड्रोन्स हुए, और वो सारी चीजें आएगी तो उसको क्या करेगा, ये डिटेक्ट कर लेगा। और इसकी पावर कितनी है कि एक बार में ये 300 टारगेट्स हैं उनको क्या कर सकता है, डिटेक्ट कर सकता है। अब इसके बाद में क्या होगा कि ये इंफॉर्मेशन भेजेगा किसको, हमारे कमांड व्हीकल को। अब ये कमांड व्हीकल है, एक तरीके से इसका ब्रेन है। ये क्या करेगा, चेक करेगा कि भैया क्या वो हमारा एनिमी है या हमारा फ्रेंड है, या जो भी चीजें हैं उनको वहां पे वो क्या करेगा, डिसीजन लेगा। डिसीजन लेने के बाद में क्या होगा कि ये इंफॉर्मेशन भेजता है किसको बेटा, लॉन्च व्हीकल को। अब यहां पे सबसे बड़ी बात जो आती है ना वो होती है एंगेजमेंट रडार। ये क्या करती है कि जो भी इंफॉर्मेशन इससे यहां पे आपने कैरी फॉरवर्ड की, ये क्या करेगा, उसको एंगेज करेगा। मतलब आपने ये डिसाइड कर लिया कि भैया फलाना वो एरोप्लेन है या फलाना मिसाइल है, वो हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, तो ये क्या करेगा, उसको डिटेक्ट कर लेगा, लॉक कर लेगा, और फिर उसके बाद में क्या करेगा, टारगेट को लॉक करके उसको ट्रैक करेगा। अब ट्रैक करने का मतलब क्या हुआ कि रियल टाइम उसको ट्रैक करेगा। साथ ही साथ ये जो हमारा लॉन्च व्हीकल से हमारी जो ये मिसाइल है लॉन्च हुई है, इसको क्या करेगा, गाइड करने का काम करेगा रियल टाइम में। और ये जाके क्या करवाएगा, उसको हिट करवाएगा, क्योंकि ये क्या करेगा, उसको पाथ प्रोवाइड करा रहा है, गाइड कर रहा है। तो ये इस तरीके से पूरी प्रोसेस होती है। अब हम लोग थोड़ा और डिटेल में इसको देखते हैं। एक रफ आइडिया मैंने आप सभी को बता दिया है। यहां पे आप लोग देखोगे तो इसका बेसिक काम क्या है कि ये सिर्फ और सिर्फ यहां पे ट्रैक करता है और एक बार में 300 टारगेट्स को क्या कर सकता है, ट्रैक कर सकता है। दूसरी चीज यहां पे, और अगर मैं इसके एंगेजमेंट की बात करता हूं तो यहां पे ये क्या कर सकता है, 80 टारगेट्स को एक बार में हिट कर सकता है। तो ये इसकी मैक्सिमम रेंज है, मैक्सिमम रेंज है। वहीं अगर हम लोग बात करें और अप टू गाइड करने की बात करोगे तो 160 मिसाइल। क्यों, क्योंकि एक ऑब्जेक्ट के लिए, या मैं बोलूंगा एक जो भी आप लोगों का एनिमी है उसके लिए क्या करता है, 2 मिसाइल को लॉन्च करता है। एक तो आप लोगों की टारगेट मिसाइल होती है, दूसरी क्या होती है, तुम्हारी बैकअप होती है। मान लो कई बार उससे मिस हो गया तो दूसरी से डिस्ट्रॉय कर देगा, मतलब उसको ये खत्म करके ही मानेगा। ये चीज है, यानी कि ये बहुत पावरफुल है और इंडिया ने इसका यूज भी कर रही है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद में अगर हम लोग आगे चलते हैं तो आप लोगों को ये तो समझ में आ गया होगा कि लॉन्ग रेंज सर्विलेंस रडार का काम क्या है। बेसिकली ये बस घूमता रहता है, घूमता रहता है। तो ये क्या करता है, घूमते घूमते हर मतलब बोलूंगा 600 किलोमीटर्स अपने चारों तरफ ये क्या करेगा बेटा, ट्रैक करता रहेगा कि कोई भी अगर ऑब्जेक्ट आता है तो उसको क्या कर लेगा, डिटेक्ट कर लेगा। अब यहां पे सबसे बड़ी बात और देखने को आती है, बोलो सर क्या, ये क्या होता है, तुम्हारा कमांड और मैं बोलूंगा कंट्रोल पोस्ट है। अब इस कमांड पोस्ट की अगर मैं यहां पे बात कर रहा हूं तो बेसिकली इसका काम क्या है कि पूरा का पूरा जो इसके अंदर काम होता है, सिलेक्शन का, ये सारी चीजें ट्रैकिंग का, वो इसके अंदर ही आप सभी को देखने को मिलता है। यानी कि एक तरीके से ये इसका ब्रेन है। ठीक है, ये दोनों तरीके से हो सकती है, या तो हम लोग बोलेंगे ऑटोमेटिक भी हो सकती है और सेमी ऑटोमेटिक भी आप सभी का हो सकता है। इसके बाद में अगर आप लोग आते हो तो यहां पे आप लोग देखोगे कि ये तुम्हारा क्या है, एंगेजमेंट रडार है, जो काम क्या करती है कि जो तुमने ऑब्जेक्ट है उसको क्या करती है, ऑटो लॉक कर लेगी। यानी कि वो जैसे मूव करेगा उसकी जो डायरेक्शन है, कितनी हाइट के ऊपर है, उसके अलावा उसका एल्टीट्यूड क्या है, उसकी सारी चीजों को ये कवर कर लेगी, कितने स्पीड से आ रहा है क्या नहीं है, वो सारी चीजें आप लोगों को बताएगी। उसके अलावा जो आप लोगों ने मिसाइल भेजी है उसको क्या करेगी, गाइड करने का काम करती है, रास्ता प्रोवाइड करती है, गाइड करते हुए उसको वहां तक पहुंचाने का काम करती है। ये सारा काम है यही इसका। इसके बाद में क्या होगा, इसके बाद में आप लोग देखोगे ये एंगेजमेंट रडार है, इसके अंदर भी कुछ सब पार्ट्स होते हैं। एक्चुअली क्या होता है कि कई बार तुम लोगों ने देखा होगा कि कुछ जो होते हैं वो क्या होते हैं, थोड़ी कम हाइट के ऊपर भी चीजें आती हैं तो उनको भी ये डिटेक्ट इजीली कर लेता है। यानी कि ये इतना पावरफुल है कि भैया कहीं भी किसी भी तरफ से कोई भी चीज आएगी, चाहे नीचे हो चाहे ऊपर हो, उन सभी को क्या करेगा, ये डिटेक्ट करके खत्म करने का काम करेगा। अब मैं यहां पे लेके आता हूं कि यार ये जो मिसाइल मैंने बोली कि कितने पावरफुल होती है, कितनी रेंज की होती है, उनको देखते हैं। और ये तुम्हारा क्या है, मिसाइल का। अब यहां पे तुम लोग देखोगे कि ये क्या होता है, इस तरीके से तुमने क्या किया है, जैसे तुम इसको लोड करते हो तो ये इस तरीके से खड़ा होता है। यानी कि ये दोनों तरफ डायरेक्शंस में जा सकती है, यानी कि इस डायरेक्शन में भी जा सकती है और इस डायरेक्शन में भी जा सकती है। अब यहां पे टोटल आप लोगों का क्या होता है, सबसे बड़ी बात है कि यहां पे ये क्या करता है
ये क्या होता है, गैस इजेक्टेड होता है तो वो क्या करेगा 30 मीटर ऊपर की तरफ क्या करेगा, उसको भेजेगा, और उसके बाद में क्या होता है, जो रॉकेट मोटर है आप सभी की ऑन होती है, फिर वो ऑब्जेक्ट की तरफ मूव करती है। तो मिसाइल इस तरीके से आप सभी की वर्क करेगी। यानी कि ये क्या करेगा, बेसिकली ये तुम्हारा गैस इजेक्टेड है तो ये क्या करेगा, उसको पुश करेगा ऊपर की तरफ 30 मीटर्स की हाइट पे जाने के बाद में फिर वो एकदम से मूव करती है। आप लोगों ने बहुत ज्यादा टीवी वगैरह में देखा होगा, क्यों, क्योंकि उसके बाद में वो रॉकेट मोटर है वो आप लोगों की ऑन होती है। अब यहां पे बात ये आती है कि सर कितने टाइप की होती है। तो बेसिकली आप लोगों की जो मिसाइल्स होती हैं वो 4 टाइप की होती है। एक होता है शॉर्ट रेंज मिसाइल जो अप टू 40 किलोमीटर्स के लिए आप लोग यूज करते हो। उसके अलावा मीडियम रेंज मिसाइल्स होती हैं अप टू, अगर मैं बोलूंगा तो 120 किलोमीटर्स आप लोग यूज करते हो। लॉन्ग रेंज मिसाइल्स की बात करते हो 250 किलोमीटर्स हुआ। और लॉन्ग रेंज अगर मिसाइल की बात करते हो वेरी लॉन्ग की, तो ये तुम्हारा क्या होता है 400 किलोमीटर्स। यानी कि बेसिकली अगर हम लोग बोले तो ये इंडिया के अलावा और जो उसके आसपास के हैं उनके पास नहीं है इतनी पावरफुल। यानी कि अगर सिंपल एक वर्ड में बोलोगे कि अगर दिल्ली में कोई आप अगर इसको लगा रखे हो तो उसके बाद में अगर लखनऊ में कोई चीज है इतनी दूरी पे भी ये क्या कर देगी, उसको उड़ा देगी। ये इसका है बेसिकली। और रियल टाइम ट्रैकिंग करके उसको उड़ाती है। होता है ना कि कई बार वो मूव कर रहा है तो रियल टाइम ट्रैकिंग करके, और इसके स्पीड भी बहुत ज्यादा होती है भाई। अब आप लोग देखोगे कि इंडिया के अंदर आप लोग देखोगे तो ड्रोन वगैरह के लिए अभी आकाश को यूज कर रहे हैं। उसके अलावा जो आप लोग के लिए जो होती है ना कि जो बैलिस्टिक मिसाइल्स वगैरह होती हैं, या इसके अलावा और भी बहुत सारी टाइप्स की मिसाइल्स होती हैं, उसके लिए इंडिया क्या करती है, हमारे इसको यूज करती है जिससे उसको खत्म किया जा सके। तो यानी कि ये एक तरीके से इंडिया की जो पूरी, जो मैं बोलूंगा कि एयर जो पूरी की पूरी मतलब बोलूंगा सिक्योरिटी है, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके से आप ये मानिए कि बहुत ज्यादा पावरफुल हो गई है इंडिया की, अगर मैं बोलूंगा तो ठीक है। तो इंडिया बहुत पावरफुल हो गया। तो ये सारी चीजें। अब बात आती है कि सर यहां पे किस तरीके से, तो देखो S-400 की बात हम लोग करते हैं तो बेसिकली इंडिया ने क्या किया था, ऑर्डर किया था 5 रेजिमेंट्स का। अब यहां पे एक रेजिमेंट की बात करते हैं तो उसके अंदर क्या होती है, 2 बैटरी होती है। हर एक बैटरी के अंदर आप लोगों के 4 लॉन्चर्स होते हैं। और हर एक लॉन्चर की बात करते हैं तो उसके अंदर 25 मिसाइल्स होती हैं, 4 लॉन्ग होती हैं, 12 शॉर्ट रेंज होती हैं। और इसके अलावा और जो होती हैं अदर मिसाइल्स होती है ना, वो स्टोर होती है किसके अंदर, लोडर सिस्टम के अंदर। इसके अलावा आप लोग बोलोगे कि जो लार्जर मिसाइल्स है ना, वो भी हमारे जो होते हैं ना कि वो जो उनके खुद के कंस्ट्रक्टर्स होते हैं ना, उसके अंदर होती हैं। अब यहां पे क्या होता है कि ये डिसाइड किया जाता है जब आप लोग यहां पे आप लोग देखोगे ना, क्या देखो बेसिकली आप लोग यहां पे देखते हो तो ये क्या होता है, ये जो कमांड है, ये जो आप लोगों का कमांड और कंट्रोल पोस्ट है, ये क्या करता है, डिसाइड करता है कि भैया कौन सी मिसाइल आप सभी को भेजनी है, क्या करना है क्या नहीं करना है, सारी प्रोसेस यहीं से होती है। तो इस तरीके से क्या होता है, S-400 आप सभी का वर्क करता है। मैंने आप लोगों को बहुत सिंपल वे में समझा दिया है और अपने आप में ये बहुत पावरफुल है। यानी कि चाहे आप लोग मिनिमम 40 से लो या 400 तक, ये सबको उड़ा देगा। लेकिन जनरली इसको यूज किया जाता है जो पावरफुल मिसाइल्स वगैरह है, ऐसी चीजें उनके लिए इसको यूज किया जाता है। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा कि भैया इंडिया तो पावरफुल है ही है, और कैसी लगी आप सभी को वीडियो। बाय बाय टू ऑल, थैंक यू सभी को। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी प्रकार के और वीडियोस के लिए।